सिद्धार्थ शुक्ला नींद में सोते सोते मर गया, जो हॉस्पिटल भी नहीं गया, चलो ठीक है मर गया। लेकिन एक तो पहले कमजोर किया किसने? उसके दिल को कमजोर करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? कायजात कपाड़िया जो K11 नाम की फिटनेस एकेडमी पूरी दुनिया को फिटनेस सिखाने की बात करता है, 50 साल से अधिक क्यों नहीं जी पाया? पुनीत राजकुमार को देखिए, कर्नाटक के नंबर 1 हीरो था कि नहीं था? अपने जिम के अंदर 42 साल की उम्र में मरा कि नहीं मरा? क्यों? कोई भी फास्टिंग किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए जो लेटेस्ट हम सबके सामने एग्जांपल है वो शिफाली जरीवाला का जी। है। ये सिर्फ चीनी के बारे में क्यों कहा, सिर्फ मिठाई के बारे में क्यों कहा, मुझे पता नहीं क्यों कहा। पाम ऑयल के बारे में तो इसने नहीं कहा। कि ये जो कह रहे हैं ये वास्तव में मिठाई नहीं खा रहा है, ये मुझे कैसे पता? वो तो कह रहा है ना आके, और हो सकता है उनसे कुछ कहलवाया जा रहा हो। मेरा जहां तक मानना है कि ये जितने भी ये लोग हैं बिना पैसे लिए दिए तो कुछ कहते नहीं है, तो किसी ने हो सकता है कहलवाया हो। यू नेवर नो इनका एजेंडा क्या है। और मैं तो कहता हूँ आलू के पराठे में नहीं होती कैलोरी, अभी क्या करोगे? मैं कहता हूँ पानी में कैलोरी भरी हुई होती है, 20,000 कैलोरी होती है। आपके हिसाब से, इन एक्सपर्ट के हिसाब से पानी में 0 कैलोरी होती है। मैं कहता हूँ 20,000 कैलोरी होती है। प्रूव करोगे कैसे इससे? 2-3 एजेंडा तो मुझे बिल्कुल दिखाई देते हैं। नंबर 1, गेहूं को दूर करके मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करना, उसको सोरगम का नाम दें, फलाना दें, ढिकना दें। एक तो ये नंबर 1। नंबर 2, कोई प्रोडक्ट बेचना, चाहे वो गोली के रूप में हो, कैप्सूल के रूप में हो, हर्बल के रूप में हो, प्रोटीन शेक हो, X हो, Y हो, Z हो, कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी भी तरीके का बेच देना, ये दूसरा एजेंडा है। तीसरा एजेंडा जो बहुत खतरनाक एजेंडा है, जो है बेरिएटिक सर्जरी वाला। सबके पेट काट दे रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम तो बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल को ठीक कर रहे हैं ना, खाना खाना सिखा रहे हैं। और जब आप खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, तो ये जो सो कॉल्ड डायबिटीज़ है ये तो गायब ही हो जाती है। ये बचती कहाँ है? एक महिला खुद ही आई जो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि 10 दिन में मेरा माइग्रेन कंप्लीटली खत्म हो गया। इसलिए आपने मुझे अभी पूरी डाइट प्लान दिया था यही माइग्रेन के साथ, इसे फॉलो करो। और जो रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा देखा मैंने कितनी बढ़िया आपको सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर को बताया नहीं कि मैं गेहूं खा रही हूँ, आलू पराठे और पनीर पराठे सब खा रही हूँ। और जो लेडी चल भी नहीं पाती है, जो अपने बेड से उठ भी नहीं पाती है, अपने अटैच टॉयलेट तक जा भी नहीं पाती है, वो 90 डेज में तो बिल्कुल सॉरी टू यूज घोड़े की तरह दौड़ती फिरती है घर में इधर से उधर। हमारा रोजमर्रा का खाना ही सुपर फूड होता है, यानी कि गेहूं की रोटी, सफेद वाले चावल, सब्जी, रोटी एंड फ्रूट्स। कैसे होता है ये करिश्मा? कैसे हो सकता है ये मिरेकल? क्या वाकई मिरेकल डाइट प्लान एग्जिस्ट करता है? फैंसी ड्रिंक्स की हम बात करते हैं, डाइट प्लान्स की हम बात करते हैं, डिटॉक्स डाइट प्लान्स की बात करते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ क्या वाकई हमारे पास आ सकती है जो बहुत आसानी से सबसे बड़ी चुनौती को हमें पार करा सकती है, खास तौर पर महिलाओं की? क्योंकि यहाँ पर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है, मेनोपॉज भी होता है, इमोशनल और बिंज ईटिंग भी होती है। हमारे लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए स्वागत करते हैं सुधीर जी का। सुधीर जी, ऐसा लग रहा है कि एक वक्त हनुमान जी थे, संजीवनी बूटी लेकर आए थे, और आप एक ऐसा डाइट चार्ट लेकर आ रहे हैं, ऐसा वेट लॉस प्लान लेकर आ रहे हैं जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस रिलैक्स करना है, आपके बताए हुए खाने जिसमें हमारी मर्जी भी शामिल है, और जो खाना हमें सबसे ज़्यादा पसंद है वो शामिल है, बस उसी को खाना है और वजन कम करना है। बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आपने अपने पॉडकास्ट शो पे मुझे इनवाइट किया, कि आप पूरे जीवन भर आलू के पराठे, पास्ता, पिज़्ज़ा, मैगी सब कुछ खा सकें और फिर भी एक बहुत ही खूबसूरत जीवन आप जी सकें। हमारा उद्देश्य वही है, खाने से संपूर्ण डर मिटाना और खाने के प्रति मोहब्बत करवा देना। कि अपने हिसाब से आप जो खाना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं, और साथ ही इतनी घातक बीमारियां, आप डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, माइग्रेन जिसे होता है, जैसे मैं भी माइग्रेन पेशेंट हूँ, मैं भी बैटल कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी क्रिपलिंग प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है। इस तरह की PCOD, इस तरह की समस्याओं को भी आप उनका भी निवारण कर सकते हैं। निवारण, अभी आपने एक स्पेसिफिक कहा कि आप माइग्रेन के साथ जूझ रहे हैं, और ये जितने भी एक्सपर्ट बने बैठे हैं ये माइग्रेन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, माइग्रेन क्योर की बात नहीं कर सकते हैं। हमारे तो जो वीकली वेबिनार है या पॉडकास्ट के माध्यम से जो मैं रूटीन बताता हूँ, एक महिला खुद ही आई जो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि 10 दिन में मेरा माइग्रेन कंप्लीटली खत्म हो गया। इसलिए आपने मुझे अभी पूरी डाइट प्लान दिया था यही माइग्रेन के साथ, इसे फॉलो करो।
एग्जैक्टली यही उम्मीद रख रही हूँ कि 10 दिन में मेरा भी ठीक हो जाएगा। होना ही है। जी। ये जितनी भी परेशानियां हैं उसका नाम कुछ भी हो, अल्टीमेटली इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। चाहे माइग्रेन हो जो आपने कहा, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, घुटनों का दर्द हो, ये जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, ये न्यूट्रिशन की कमी से होती हैं। और न्यूट्रिशन गोलियों में, कैप्सूलों में, पाउडरों में, डब्बे में बंद नहीं हो सकता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। न्यूट्रिशन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। सुपर फूड नहीं हो सकता। सुपर फूड आप, हमारा एक नारा है, हमारा ये प्रोग्राम में बहुत सारे नारे हैं जी। हो सकता है इस ब्रॉडकास्ट के दरमियान में एक के बाद एक, अभी जो आपने, हमारा नारा है, हमारा रोजमर्रा का खाना ही सुपर फूड होता है। यानी कि गेहूं की रोटी, सफेद वाले चावल, सब्जी, रोटी एंड फ्रूट्स, यही सुपर फूड है। अगर कोई आपको कहे कि ब्लूबेरी सुपर फूड है, या गोजी बेरी सुपर फूड है, या इजिप्शियन नट सुपर फूड है, या वो एक सड़ा हुआ पानी जिसको स्पिरुलिना क्या ऐसा कुछ बोलते हैं, वो सुपर फूड है, ये गलत बातें हैं, भ्रांतियां हैं। आपके बैंक के अंदर छेद करने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं। हम तो कहते हैं नॉर्मल खाना खा लीजिए, पेट भर के खा लीजिए, वही जीवन। यानी जेब में छेद करने की पूरी तैयारी इन लोगों ने कर ली है। लेकिन सुधीर जी, इस ट्रैप में लोग कैसे फंस रहे हैं, एक जाल में फंस रहे हैं। आप देखें ना, अब एक वक्त वो भी था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, हम स्कूल की तरफ जाते थे, मम्मी ब्रेकफास्ट हमारा पहले खिला देती थी, बाद में पैक कर देती थी स्कूल के लिए, पराठा, सब्जी, आलू का पराठा, कहीं कुछ ऐसे वेट वाली प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आप देखिए, अब हम उठते हैं, जितने सीड्स उन्होंने कहे लाइन से मैं सारे के सारे भिगोती हूँ, 12 घंटे का मैं इंतजार करती हूँ, सुबह मैं स्मूदी बनाती हूँ, स्मूदी बनाने के बाद मैं खाती हूँ, खाने के बाद भी ये होता है कि पूरी रात मैं उल्लू की तरह जागती हूँ। तो क्या इसका भी कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल, आपने खुद ही बता दिया। स्मूदी के 3 इंग्रेडिएंट बता दिए। आप स्मूदी में जब बनाते हैं तो मिक्सी में सबसे पहले क्या क्या चीजें, 3 चीज बता दीजिए मुझे। मैं बादाम डालती हूँ, मैं अखरोट डालती हूँ, और चिया सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, और फिर मैं उसमें बनाना ऐड करती हूँ। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि आप खाली बनाना खा लो, इतने सारे आप दंद फंद ना करके आप बनाना खा लीजिए वहां पे। ओट्स नहीं, कोई कुछ, हाँ ओट्स डालती हूँ, जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जगह पे आपने रात को भिगोए, फिर उसके पीसिया, और फिर पीसने से ही खत्म नहीं हो जाता, वो जिस मग्गे में डाल के पी रही, वो मग्गा भी क्लीन करना पड़ेगा, वो मिक्सी का जो बोल भी जार है वो क्लीन करना पड़ेगा। क्यों? और सब चीजें इतनी एक्सपेंसिव आ रही हैं, फिर नाप नाप के आपको डालना पड़ता होगा कि 5 बादाम, 3 अखरोट, चिया सीड भी 1 चम्मच या वॉटेवर। क्यों करना, क्यों? इसको आराम से आप इस जगह पे जहां पे आप स्मूदी पीने की बात कर रहे हो, उसमें से केला निकाल के केला अलग से खाइए ना, 3, 5, 7 केले खा लो। एप्पल खाना है एप्पल खा लो, मैंगो खाना है मैंगो खा लो। लेकिन इसका इम्पैक्ट भी सुधीर जी नहीं पड़ पाया मेरे ऊपर। Exactly. जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बिल्कुल सही बात कही। इस बात का मुझे बड़ा मलाल है। मैं यही कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने आपको एक रेसिपी बताई, ऐसे बनाओ, और आपने बनाया। इंपॉर्टेंट ये है उस रेसिपी को, उस प्रेस्क्रिप्शन को, उस सजेशन को, उस एडवाइस को फॉलो करते हुए आप जब चली तो जीवन में कल्याण हुआ क्या? और आप खुद ही कह रहे हो कुछ भी फायदा हुआ नहीं, बल्कि थोड़ा सा परेशानी लगती है, नींद नहीं आ रही है, दिमाग पका पका लगता है। ये क्योंकि जो बीज वगैरह होते हैं, इनका जो कंस्ट्रक्शन है इंटरनल, इसी वजह से जब आप बीज को डालते हो जमीन के अंदर, वो एक पूरी धरती को ढक सकता है। उस बीज, एक मैंगो के बीज से आप सोचिए कितने मैंगो लग सकते हैं। मैंगो पे मैंगो, मैंगो पे मैंगो, पूरी दुनिया मैंगो भर सकती है एक बीज से। और वो जब आप खा रहे हो तो सोचिए आप खा क्या रहे हो, ऐसे बीज जब आप, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। कोई सीड नहीं, कोई नट नहीं, कोई ड्राई फ्रूट नहीं, बिल्कुल भी। फ्रूट खाओ ना। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या कहेंगे, क्या ऑप्शन देंगे? ब्रेकफास्ट में हम जो भी ऑप्शन है, मनपसंद आपका खाना, जैसे तरह तरह के पराठे हो गए, स्टार्टिंग विद आलू का पराठा, पनीर पराठा खाइए, मेथी पराठा खाइए, बथुए का खाइए, पालक का खाइए, मिक्स वेज पराठा खाइए, पनीर पुदीना पराठा खाइए, कितना लाजवाब पनीर पुदीना पराठा, तो इतना खूबसूरत पराठा होता है। देन पोहा खाइए, उपमा खाइए, इडली सांभर खाइए, उत्तपम खाइए, उपमा खाइए, अप्पे खाइए, जो खाना है खाइए। रोटी सब्जी तो बड़ी भ्रांति इन्होंने फैला दी है कि उसमें जो ऑयल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बिल्कुल भी नहीं, ये तो नादान लोग, ये इग्नोरेंट लोग हैं, इनको पता कुछ नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, रिसर्च तो एक बंदा कोई वेस्ट में बैठ के कहीं कर रहा, मुझे पता नहीं उसने क्या रिसर्च की, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था उस रिसर्च करने का, ये बाकियों ने, किसी ने थोड़ी रिसर्च करी। कैलोरीज बहुत वजनदार डालते हैं, ये इन्होंने रिसर्च थोड़ी करी है। मैं ये कहता हूँ, कैलोरी कैसे पता चलेंगे? इनको तो गूगल में पता चल रही है ना, रेडी रेकनर में पता चल रही है, और कहाँ पता चलेंगी?
कैलोरी तो आप मेजर कर नहीं सकते हो, कैलोरी तो नाप नहीं सकते हो। ये तो गूगल से आ रही है कि भाई आलू के पराठे में कितनी कैलोरी होती है, तो वो गूगल पे लिखते हैं, उन्होंने कहा कि भाई इतनी कैलोरी है। तो ये जो डाइटिशियन बने बैठे इन्होंने भी ना किताब में रट के आ रहे हैं, या गूगल रेडी रेकनर है या गूगल बता देता है, बस उतना ही है। तो पता थोड़ी है कि मैं तो कहता हूँ आलू के पराठे में नहीं होती कैलोरी, अभी क्या करोगे? मैं कहता हूँ पानी में कैलोरी भरी हुई होती है, 20,000 कैलोरी होती है। आपके हिसाब से, इन एक्सपर्ट के हिसाब से पानी में 0 कैलोरी होती है। मैं कहता हूँ 20,000 कैलोरी होती है। प्रूव करोगे कैसे इस चीज को? नहीं कर सकते। और जो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं, बटर, करना ही चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जरूर खाइए ना। खाओगे कैसे? अदरवाइज बना हर चीज उबली भी खाओगे। मोमो तो उबला हुआ ठीक है, बिकॉज मोमो बनता ही वैसे है। अभी मोमो को तलने लगे, मतलब ये तो एक अलग ही प्रचलन चल गया। मोमो को मोमो की तरह खा लो। जो चीज तड़का वाली दाल को क्या बिना तड़के खाओगे? तो फिर तो घी तो डालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो आप घी में डूबे हुए थोड़ी हो, आप तेल में डूबे हुए थोड़ी हो। अभी एक लंच की बात करें, मान लीजिए हम एक लंच लेते हैं। लंच में दाल चावल रोटी सब्जी है, तो चावल में तो घी तेल का कोई प्रोविजन होता नहीं है। रोटी में रोटी के ऊपर बटर घी लगा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उतना ही लगता है ना, कितना लगाओगे। उसके बाद आया आपका दाल में क्या करोगे? तड़का लगाओगे। घर में मान लो 4 लोग हैं, तो क्या आप ऐसे कटोरा भर के तड़का थोड़ी लगाओगे भाई? जो भी आप, तो आपके हिस्से में जो दाल आएगी उसमें जो घी है दैट इज गुड एनफ। अब बची सब्जी में हर व्यक्ति का एक अलग अलग तेल का कंजन, लेकिन सब्जी भी आप कितनी खाते हो? उस सब्जी में कितना तेल खा लोगे? आप सोचिए कि अगर आपने मान लो एक नॉर्मल व्यक्ति 400 ग्राम खाना खाता है, नॉर्मल 400 ग्राम खाना खाता है ना, प्लस और दिन में बहुत सारी चीजें खा रहे हैं। जब फ्रूट का टाइम, आप जब फ्रूट खा रहे हो तो आप 300-500 ग्राम फ्रूट खा रहे हो ना, तो ये 1-2 चम्मच ऑयल। और प्रधानमंत्री जी का भी आज जो कैब्स हैं उनके अंदर भी उनके वक्तव्य चलते हैं, रेडियो पे भी बोल रहे होते हैं हमें तेल का कंजम्पशन कम करना है। मतलब सारा फोकस तेल पे आके बैठ गया। ओबेसिटी बहुत बड़ी समस्या। कोई समस्या नहीं है हमारे हिसाब से, कोई समस्या नहीं है। ये तो क्रिएटेड दो समस्या, 2 तरह की, एक तो हो गई और दूसरी ये तो क्रिएटेड समस्या है ना। अगर ओबेसिटी कुछ समस्या एग्जिस्ट कर भी रही है तो ये तो क्रिएटेड है, क्योंकि आप लोगों को खाना नहीं खाने दे रहे हो, लोगों को खाने से डरा रहे हो। जब खाना नहीं खाएंगे तो फैट इकट्ठा होगा, फैट इकट्ठा होने को ही तो ओबेसिटी कहते हैं। ये कह रहा है कि जंक फूड की वजह से हो रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, ऐसा है? आपको लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल नाम की कोई भी चीज नहीं। कौन बैठा हुआ है आज की डेट में आलती पालती मार के? कौन बैठा हुआ है? बाबा लोग बैठे हैं। कोई होम मेकर, आप मुझे बताइए, कोई भी कामकाजी महिला या कोई भी कामकाजी व्यक्ति हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है? कौन बैठा है? वो बैठा हुआ है जिसको तबीयत गड़बड़ है, या फिर बच्चे। नहीं, मान लीजिए, देखिए बच्चों वाले तो बहुत काम कर रहे हैं, बच्चे तो और भाग रहे हैं। अभी मान लीजिए आप यहाँ के सेटअप में देखें, कपड़े भी धोने ही है, कपड़े धो के उसको सुखाने भी है, सुखा के उतार के तह करके फिर अलमारी में रखने या प्रेस वाले को देने हैं, फिर उसको फिर अलमारी के अंदर रखने। ये काम नहीं है? जिनको अपना जिम बेचना है या अपनी कोई योगा क्लास बेचनी है, वो ये कहेंगे बॉस तुम तो काम करती नहीं, तुम्हारा तो सेडेंटरी है, कम टू माय क्लास, आई विल टेल यू। और उसमें कंपेयर किससे करते हैं? एक जमाने में महिलाएं सुबह सुबह उठकर चक्की पीसती थी। हाँ, तो ठीक है। फिर वो पूरा गोबर लिपती थी। हाँ। फिर सारा उस तरीके से बनता था। तो उस हिसाब से तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। हाँ। आपको लगता है इस तरह की तुलना जायज है? तब खाना भी तो और था। जब दुनिया ने टेक्निकल डेवलपमेंट किए, ये टेक्नोलॉजिकल लाइफस्टाइल में डेवलपमेंट हुए क्यों है? जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हुए हैं, लेकिन ये लोग बनाने नहीं दे रहे। अभी आपने मान लीजिए चक्की नहीं पीसी, लेकिन अब तो आप घुटने के दर्द के मारे बेड पे लेटे हुए हो। बिल्कुल। क्यों लेटे हो? क्योंकि आपको खाना नहीं खाने दिया। इस वजह से घुटने में दर्द क्यों होता है, घुटना घिसता क्यों है, वो रीडेवलप क्यों नहीं होता है, उसका रिप्लेनिशमेंट। मान लीजिए आप कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई जी आपकी, तो वो ग्रीस मतलब आई कहाँ से थी? और क्योंकि आई थी खाने से, और अब आप खाने नहीं दे रहे हो तो वो घिस गई। अब आप क्या हो रहा है, चक्की तो नहीं पीसे लेकिन बेड रिडन हो। अब आपने कहा कि सेडेंटरी लाइफ मतलब एक्सरसाइज करना जरूरी है क्या? मान लीजिए कोई लेडी, पहली बात तो हर लेडी जो काम कर रही है एक्सरसाइज करने की इनफ एक्टिविटी, वो इनफ एक्टिविटी है। आपका खाना बनाना ये सब करना, मान लो चक्की नहीं पीसी, अब पिसा पिसाया आटा मिल रहा है तो दैट इज गुड एनफ। और मान लो उस घर में भी हर लेडी थोड़ी चक्की पीसती थी, मान लो घर में 6 और महिलाएं हैं, देवरानी जेठानी नंदे सास ससुर, डेलीगेशन ऑफ वर्क था। एक ये कर रही है, एक वो कर रही है, एक छानी काट रही है, वो जो गाय को चराने के लिए वो जो काटते थे, सब अपना अपना करते। तो एक लेडी के अधिक के जॉइंट फैमिली में एक अलग सिस्टम था, छोटा न्यूक्लियर हो गया, छोटा छोटा आता है। अब एक लेडी फिर भी काम तो उतना ही कर, 24 घंटे काम ही कर रही है ना, ज्यादा काम कर। बल्कि आज की लाइफस्टाइल तो मुझे ये लगता है, ये जो गांव की बातें करते हैं ना,
एक्चुअली कविता जी ये वो लोग हैं जिन्होंने गांव कभी देखा नहीं है। ये महानगरों के सेटअप में बैठ के गांव की बातें करते हैं, जिन्होंने मैंने तो ठेठ से ठेठ गांव देखे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 50 परिवारों का गांव, मेरे दादाजी जहाँ से आते हैं वो ऐसे, हम तो वहाँ रहते थे जाके और कहीं जाना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में चले जाते थे जहाँ पे या तो गन्ना लगा हुआ है या मैंगो लगे हैं या गेहूं लगा हुआ है, उतना ही है बस। तो इसलिए ऐसा नहीं है, आज की महिलाएं, आज का जीवन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, भी तो है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, मतलब स्ट्रेस मतलब मेंटल फैकल्टीज भी आपकी बहुत काम कर रही हैं। तो इसलिए ये कोई भी चीज़ें नहीं है, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसको करते रहिए। गिल्ट ट्रिप पे आपको बिल्कुल भी जाना नहीं है। और ये जितने भी एक्सपर्ट हैं ये स्टूडेंट्स के माध्यम से, आप कॉन्फ्रेंसेस में जाइए जहां ये न्यूट्रिशन वाले एक्सपर्ट, 4 एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं, जो पोडियम पे बैठे होते हैं, स्टेज पे बैठे हुए होते हैं, वो खुद ही 90-90 किलो के होते हैं ना। बिल्कुल, मतलब जो एक्सपर्ट हैं कि हम तो जी न्यूट्रिशन में पीएचडी करे हुए हैं, वो तो खुद सारे के सारे तो 90 किलो के। जो भी नामी गरामी लोग हैं जो न्यूट्रिशन फील्ड में, डायटेटिक्स फील्ड में जो नामी, वो तो सारे 90 किलो के हैं। सारे का मतलब मोर देन 90% 90 किलो के हैं। वो क्यों नहीं? और जो पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी 90-90 किलो के हैं। ये जितनी भी अपना ज्ञान है क्यों नहीं इन अपने बच्चों पे लगाते हैं, क्यों नहीं अपने पे लगाते हैं? किसी भी होम साइंस, मेरे ख्याल, जहां तक मेरा मानना है, न्यूट्रिशन होम साइंस फैकल्टीज में पढ़ाई जाती है। किसी भी होम साइंस फैकल्टी के अंदर क्यों वेट लॉस सेंटर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? अगर भारत 2050 तक ओबेसिटी का गढ़ बन जाएगा तो क्यों नहीं ये जो 200 होम साइंस पढ़ाने वाले कॉलेजेस हैं, इनके अंदर क्यों वेट लॉस सेंटर्स, वेट लॉस क्लिनिक्स नहीं बनाए गए हैं कि लोगों का ध्यान रखें और उनका वेट कम करवाए? आपको पता होगा कि एक मेडिकल कॉलेज तभी खुल सकता है जबकि उस इंस्टीट्यूट के पास या उस कंपनी के पास में एक फुल्ली फंक्शनल मेडिकल कॉलेज, 3 साल से जब तक नहीं हो मेडिकल कॉलेज खुल नहीं सकता है। लेकिन होम साइंस कॉलेज ये पढ़ा रहे हैं और पता नहीं कुछ भी किताबों में लिखा हुआ जो उल्टा सीधा बिल्कुल गलत बातें लिखी हुई हैं। कोई भी फैट नाम की चीज़ नहीं होती है, कोई प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। हम जो खा रहे हैं, हम सबसे ये कहते हैं, पराठे को पराठा समझ के खा लो, चावल को चावल समझ के खा लो, इडली को इडली समझ के खा लो। जब इनकी प्लेट में इडली आती ना, ओहो इतनी कैलोरी, इतना कार्ब खा रहे हो। हम कहते खा लो, इसी में कल्याण है, इस भोजन में ही कल्याण है। तब तो पिज्जा, बर्गर और पास्ता में तो और ज्यादा घबराहट पिज्जा पास्ता तो छोड़िए, हम तो ये कहते हैं आप मैगी खानी है, मैगी को एज मैगी खा लो। मैगी मतलब टॉप रेमन हुआ या पतंजलि के भी शायद आते हैं, ब्रांड नेम को ना लेते हो, जो खाना है खाओ ना, क्यों नहीं खा? इसी में तो आनंद है ना। आप सोचिए, आपने मैगी खाई, कितना मजा आता है ना, टॉप रेमन खाया तो कितना मजा आता है ना। और कभी कभी हम मेमोरीज के साथ और हम वेदर के साथ भी एसोसिएट करते हैं। देखिए जैसे बारिश होती है तो अमूमन ऐसा ही होता है कि हर घर में यही बात होती है कि चलो चाय पकौड़े बनाते हैं। अब पकौड़े पे भी अगर आप उसमें भी लगा देंगे बैन कि नहीं 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 उससे आपका वेट बढ़ेगा, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हम कमा क्यों रहे हैं? एग्जैक्टली अभी क्या हो गया है कि ये जो नादान लोग हैं ना, इनको पता नहीं है कि ये होता कैसे है। और मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे साथ जो एक्टिवली जुड़े हुए लोग हैं या पैसिवली जुड़े हुए, हमारा कनेक्ट तो डायरेक्ट है ना। जब फोन आता है तो मैं ही बहुत सारी बारी मैं बात करता हूँ। आप ये समझे 60% से ज्यादा लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता ही होता है और वो सारी बातें बताते हैं। चाहे वो पैसिवली जुड़े हुए हैं तो वो अपनी बात बताते हैं, हाँ हमने ऐसा किया और मजा आ गया, मैंने बादाम छोड़े नींद आनी शुरू हो गई। हम केवल इतनी बात कह रहे हैं। मेरी जो बात होती, मैं आपको जो रूटीन बताता हूँ उसको 7 दिन फॉलो करके देख लो ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बादाम काजू छोड़ दो, 7 दिन छोड़ के तो देखो एक बार आप। मैंने आपसे क्या कहा कि स्मूदी छोड़ो और आप 6-7 दिन, एक दिन केला खा लो, एक दिन चीकू खा लो, मेरे पास है। हाँ तो आप वो खा लीजिए ना। 7 दिन तो करके देखो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी होने में 7 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। यानी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बिल्कुल। और वजन आप हर दिन जब लोगे तो आपको पता चलेगा ना, अरे आज मैंने राजमा चावल खाए, आज मैंने छोले रोटी खाई, और आपको तो हर दिन वजन ले रहे हो तो पता चल जाएगा वेयर एग्जैक्टली यू आर गोइंग। आप जो ऑब्जेक्टिव पे जाना चाह रहे हो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें कहाँ रॉकेट साइंस है जी। लेकिन सुधीर जी ये क्यों हो रहा है इस तरीके से गलतफहमी? जैसे अब आप बताइए कि अगर कोई बहुत बड़ा टीवी स्टार है, कोई फिल्म स्टार है, वो अगर कहीं बैठकर किसी मंच में बैठ के ये कहे कि नहीं शुगर तो सबसे बड़ा पॉइजन है, ये ऐसा वाइट पॉइजन है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बता नहीं रहे हैं, और एक सदी हो गई है, एक 10 साल हो गए हैं, 10 साल से मैंने मिठाई नहीं छुई है। तो इस तरह का इंसान जब ऐसे मंच से बैठ के ऐसी दस्तक देता है, या आलिया भट्ट कहेंगी, जॉन अब्राहम कहेंगे, तो आम आदमी तो सोचेगा कि नहीं शक्कर मतलब
मतलब मीठा जहर है? आप भी मानते हैं इसे? हम तो बिल्कुल नहीं मानते। देखिए, अभी भारत सरकार की जो रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट मतलब भारत सरकार काम नहीं करती, भारत सरकार के बहुत सारे काउंसिल होता है, रिसर्च होती है, मतलब उनके बहुत सारे एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनमें से एक है आईसीएमआर। आईसीएमआर का एक अंग है जिसको एनआईएन बोला जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो हैदराबाद में है। और उसको सरकार ने कहा कि भारत के 53% लोग खाना खाने की वजह से बीमार हैं, खाने की वजह से बीमार है, तो उस पर रिसर्च करो। उसने रिसर्च करी 2019 से 2023 तक 4-5 साल रिसर्च करी। 4-5 साल रिसर्च करने के बाद में उन्होंने डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस की एक पब्लिश की गाइडलाइंस बनाई और उसको पब्लिश की 2024 की मई में। उसमें लिखा हुआ है कि आप 25 ग्राम चीनी आप दिन में खा सकते हो। तो ये तो रिसर्च करके लिखी हुई चीज़ है ना। इसमें जॉन अब्राहम कौन? भाई जॉन अब्राहम एज फार एज दिस न्यूट्रिशन इज कंसर्न वो तो अंगूठा छाप व्यक्ति है। आलिया भट्ट भी अंगूठा छापी होगी, मतलब ऑन दिस सब्जेक्ट जानकारी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं ये वास्तव में मिठाई नहीं खा रहा है, ये मुझे कैसे पता? वो तो कह रहा है ना आके, और हो सकता है उनसे कुछ कहलवाया जा रहा हो। मेरा जहां तक मानना है कि ये जितने भी ये लोग हैं बिना पैसे लिए दिए तो कुछ कहते नहीं है, तो किसी ने हो सकता है कहलवाया हो। यू नेवर नो इनका एजेंडा क्या है और ऐसी बात कहनी क्यों, यानी कॉन्स्पिरेसी थियरी, मतलब कुछ क्यों कहना क्यों? आप बाकी सब चीजें, इसने मैंगो के बारे में क्यों नहीं कहा, इसने उसके ये सिर्फ चीनी के बारे में क्यों कहा, सिर्फ मिठाई के बारे में क्यों कहा, मुझे पता नहीं क्यों कहा। पाम ऑयल के बारे में तो इसने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, है ना? तो एग्जैक्टली तो बात वो हो जाती है कि आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऐसे लोगों को जब फॉलो करके लोग अपनी डाइट से चीनी भी हटा रहे हैं, नमक भी ये वाला नहीं, सेंधा नमक चाहिए, तेल में भी आप ऑलिव ऑयल में तल के खाएंगे, ये तो और बचकानी बात होगी। ऐसी ही बातों को समझ के एक डॉक्टर पवन सिंघल थे, जो मैं अपनी मंगलवार की वेबिनार में ये सारे एविडेंसेस दिखाता हूँ। पवन सिंघल जी थे जो आपने कहा शेड्यूल में बहुत एक्टिव हूँ, योगा करता हूँ, दौड़ भाग करता हूँ, चीनी मैंने बिल्कुल जीरो कर दी है, नमक मैंने बिल्कुल जीरो कर दिया है, उबला हुआ खाना खाता हूँ, सात्विक खाना खाता हूँ, योगा करता हूँ, दौड़ भाग करता हूँ। क्या हुआ? 53 साल की उम्र में अपनी योगा क्लास में जा रहे थे, गाड़ी चलाते हुए रास्ते में मर गए। ये सब अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। सबको अभी कोई उबली हुई लौकी खाएगा तो कैसे अनमने मन से खाएगा? तो इसी वजह से ये परेशानियां हैं। और ये अब क्या हो रहा है, जो इन्फ्लुएंस लोग, इनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, इस मरे हुए व्यक्ति से इन्फ्लुएंस नहीं होते कि नहीं यार ये गलत काम कर रहा था, है ना, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस ऐसे लोगों से होते हैं और उनको गलत बातों को फॉलो करते हैं। और फिर हमसे कहते हैं आप तो ऐसे एग्जाम्पल्स बताते हो। अरे एग्जाम्पल करोड़ों एग्जाम्पल्स है ना, ये तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बिल्कुल टॉप वाले हैं। जो आम व्यक्ति को जो परेशानियां हो रही होंगी वो तो कोई मीडिया में देगा नहीं ना। यही तो इन्फ्लुएंसर बने फिर रहे हैं ना। हाँ, exactly. जिम जाते हैं, जिम से बाहर निकलते हैं, फिर कहते हैं हम ये खाते हैं, हम कैलोरीज को काउंट करते हैं। तो अगर इनके साथ कुछ हो रहा है तो उसके बारे में भी तो इनके कम से कम फैंस को के लिए तो जानना जरूरी है ना। बिल्कुल, कि जिस तरह का लाइफस्टाइल इनका है, जो खाना ये खा रहे हैं, जो डाइट है, वो कितनी घातक हो सकती है, हो रही है। अभी मैं जब एग्जाम्पल बताना शुरू करूंगा आपको, बाकियों को तो छोड़ दीजिए, मैं सीधी सी बात है, राजू श्रीवास्तव तो दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी एम्स दिल्ली से बेहतर तो कोई हॉस्पिटल दुनिया में नहीं, मतलब टक्कर का है। उसमें 40 दिन तक जीवन और मौत से संघर्ष करता रहा। क्यों कोई भी एक्सपर्ट उसको वापस नहीं ला पाया? हार्ट अटैक ही तो हुआ था, जिम के वक्त ही हुआ था। और 40 दिन तक वो तो हॉस्पिटल। कुछ लोग तो ऐसे हैं, मान लीजिए सोते सोते नींद में मर गए। सिद्धार्थ शुक्ला नींद में सोते सोते मर गया, जो हॉस्पिटल भी नहीं गया, चलो ठीक है मर गया। लेकिन एक तो पहले कमजोर किया किसने? उसके दिल को कमजोर करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? कायजाद कपाड़िया, जो K11 नाम की फिटनेस एकेडमी पूरी दुनिया को फिटनेस सिखाने की बात करता है, 50 साल से अधिक क्यों नहीं जी पाया? क्योंकि जितने भी तरीके होते हैं जहां पे आपको खाना नहीं खाने दिया जाता है और अधिक से अधिक एक्सरसाइज कराने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है या इन्फ्लुएंस किया जाता है, ये अपने दिल को कमजोर कर लेते हैं। प्री वर्कआउट का भी इसमें कोई रोल हो सकता है? क्योंकि इस तरह का आप देखें, सिद्धार्थ को भी बहुत वक्त तक मैंने देखा था बिग बॉस में, प्री वर्कआउट वगैरह ये लोग घोल के पीते थे। फिर वो कहते भी थे कि मेरी अलग तरह की डाइट है, वो सिर्फ मेरी माता जी ही बना के खिला सकती हैं। बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली ये सब प्री वर्कआउट, ये सब आए शब्द कहाँ से? देखिए साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है जान पर भारी हो सकता है, हो सकते हैं। तो सिद्धार्थ तो गया ना, वो तो वहां पे बिग बॉस पे तो थोड़े बहुत दिन रहा होगा, बाकी तो जीवन अपना 40 साल की उम्र तक तो था ना वो। तो बाकी तो अपना ये सारे के सारे जितने भी ये लोग हैं
सब अपने दिल को कमज़ोर कर रहे हैं और दिल इनका चुटकी बजाते सुप करके गायब बैठ जाता है। इनको हॉस्पिटल भी ले जाया नहीं जा सकता है। आप पुनीत राजकुमार को देखिए, कर्नाटक के नंबर 1 हीरो था कि नहीं था? अपने जिम के अंदर 42 साल की उम्र में मरा कि नहीं मरा? क्यों? मतलब उसको तो कैलोरी कंसेप्ट का, अच्छी हेल्थ का, फिटनेस का, ये सारे के सारे फंडे पता होंगे, 0 से 100 तक पता होंगे। क्यों? और अपने जिम के अंदर अपने एक्सपर्ट, और ये तो लोग ऐसे लोग हैं जो किसी रास्ते चलते ट्रेनर को तो लेंगे नहीं, वो ट्रेनर भी उस्ताद होगा। ऐसा क्यों होता है? उनके तो डाइटिशियंस भी हैं। क्योंकि ये सारे के सारे गलत फंडा पढ़े बैठे हुए हैं। कैलोरी कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली फेक, रिडंडेंट नहीं है, फेक है, हाइपोथेटिकल है, फिक्शनल है और सुपरस्टिशियस है। ये धरातल पे एग्जिस्ट करता नहीं है। कीटो डाइट के बारे में क्या कहेंगे? इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? ये 12-12 घंटे वाला विंडो आजकल इतने प्रचार कर रहे हैं सेलिब्रिटीज, कुछ कह रहे हैं। ये सब लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का पूरा पूरा सिस्टम चल रहा है। पहले 16:8 चलता था, अभी पता चला है कि 12-12 वाला चलने लगा है। 16:8 के बारे में देखिए, 12 घंटे तो मैं आपसे ये कहूँ, 12 घंटे तो हमारे नॉर्मली भी हो जाते हैं। एक व्यक्ति एक नॉर्मली 8 से 9 बजे खाना खाता है और दूसरा हम कहते हैं ब्रेकफास्ट भी आपका 8-1 बजे के आसपास होता है। जो हम ये कहते हैं कि जब आप उठ रहे हो, मैंने उठने के बारे में आपको क्या कहा कि अमूमन सारे लोग 6 बजे ही उठ रहे हैं क्योंकि बच्चों को भेजना होता है, तो 6 बजे हर व्यक्ति उठ ही जाता है। और हमारा ये कहना है कि आपको 2 घंटे के भीतर नाश्ता कर लेना चाहिए। तो यानी कोई भी व्यक्ति 8 बजे के आसपास नाश्ता कर रहा है और डिनर भी 8 बजे, तो 8-12 घंटे को हम इसको फास्टिंग नहीं बोलते हैं। फास्टिंग का मतलब अगर होता है, अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाए तो वो 16 घंटे वाली जो होती है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। बट 12:12 तो नॉर्मल आदमी जीवन में कर ही रहा है ना, वो फास्टिंग नहीं है, वो तो एक नॉर्मल जीवन जीने का तरीका है। ठीक है, किसी की 11 घंटे होती होगी, किसी की 12 है, सो 12 तो अपने आप हो ही जाती है वैसे भी ना, तो वो एक फास्टिंग नहीं है। बट 16:8 ये साइंटिफिक एविडेंस है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन खुद कह रही है कि ये जीवन जीने का बहुत खतरनाक तरीका है। इन 16 और 8 घंटे वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग से दिल से होने हार्ट फेलियर से होने वाली मौत का खतरा दुगना हो जाता है। इसलिए बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कोई भी फास्टिंग, किसी भी तरीके की, किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, जो लेटेस्ट हम सबके सामने एग्जांपल है वो शिफाली जरीवाला का है, जिस दिन हार्ट अटैक आया, बाद में फिर जो भी निष्कर्ष पे उतरे थे उसमें यही बात आ रही थी कि वो फास्टिंग पर थी। उन्होंने उसके बाद उन्होंने शायद बासा खाना खाया, फिर उसके बाद कुछ इंजेक्शंस भी थे ब्यूटी से रिलेटेड, और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। अभी बासा खाना भी आजकल कुछ ज़्यादा चल रहा है कि इसमें प्रोबायोटिक होता है, कुछ रात की रखी हुई रोटी बहुत अच्छी होती है, उसको पीस के खा, अरे कुछ भी नॉर्मल खाना खा लो। क्यों जीवन को कठिन क्यों करना है? आप जो अच्छी स्किन, अच्छे बाल, वो तो फ्रूट खाने से आएंगे ना, खाना खाने से आएंगे ना। आप मज़ेदार खाना खाइए, चाहे पास्ता हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे मैगी हो, चाहे गोलगप्पे हो। अब यहाँ क्या कहते हैं आप, पानीपुरी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जो भी है खाइए, गोलगप्पे हो, पानीपुरी हो, बताशे हो, ये कम से कम खाना तो चाहिए। खाने में तो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है इसके साथ जिम भी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, जिम की जरूरत बिल्कुल। हम उसी पे अभी आप ये देखिए, जिम कौन कर सकता है? जिसकी दोनों टांगे सलामत हो। बिल्कुल। अगर कोई लेडी अपने ऊपर किसी के कहने पे या अपने मन से अत्याचार किया और उसके घुटने दोनों खराब हो गए या कमर खराब हो गई और वो फुल बेड रेस्ट पे आ गई, तो क्या वो उसके जीवन में कल्याण होगा ही नहीं कभी भी? मेरे अंकल का कल्याण हो गया था, हाँ, जिमिंग करते करते। Exactly. और मैं कह रही थी कि अंकल मेरा स्वेल कर रहा है, लेकिन वो नहीं माने, मुझे दौड़ाते गए ट्रेडमिल पर। उनका तो काम ही होता है ना। देखिए, उसका पर्पज ये होता है कि आपको तोड़े। और कोई भी, और देखिए जितने भी दुनिया की जिम है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जितने भी का मतलब ये नहीं होता 100%, 95% से जो ज्यादा के जिम है वो फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं, है ना। ग्राउंड पे तो कोई नहीं होता, फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं, जिससे कि लोगों को दिखाई दे और वो ज्वाइन करें। और जब मैं भी किसी जमाने में जिम जाता था, और जिम का मतलब एक दिन कार्डियो और एक दिन वेट ट्रेनिंग या वैसी वाली। जिस दिन आप वेट ट्रेनिंग में है, वो जो ट्रेनर होते हैं उनका पूरा ये है कि आप फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी भी उतर ना पाते हैं, इतना स्ट्रेन हो जाता है। और आप फिर फाइनली आपके हाथ भी दर्द कर रहे हैं, फिर रोबोट की तरह चलते हो। और वो ये कहते हैं कि भाई ये किस लिए? मैं बोले ये क्या, किस लिए कर रहे हो? बोले मसल तोड़नी है आपकी। तो क्यों तोड़नी है? जिससे बिल्ड होंगी, मतलब तोड़ तोड़ के बिल्ड होंगी। तो ये कैसे बिल्ड होंगी? नहीं, ये प्रोटीन का डब्बा खा लीजिए, उससे ठीक होती है। तो ये
एक एजेंडा के तहत ये काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, और ये सब करने के बाद भी जब जिम में इतनी सारी मौतें हो रही है तो कोई इनसे सवाल भी नहीं पूछता? सवाल पूछता नहीं है, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करता है, ये हुआ कहाँ से। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बच्चा इतना सा पैदा होता है 2 फुट 2.5 फुट का और 6 फुट का हो जाता है ना, तो उसकी तोड़ तोड़ के मसल इतनी बड़ी करी, उसकी हड्डियां तोड़ तोड़ के इतनी बड़ी करी, वो हो कैसे गया? एक नॉर्मल खाते पीते अमिताभ बच्चन जी 6 फुटे हो गए। और अमिताभ को तो कभी भी किसी जिम में कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हुए दिखाया भी नहीं गया, भले उन्होंने कितने भी एंग्री यंग मैन रहे हो। धर्मेंद्र जी जैसे भी थे, बट क्या है, नॉर्मल अपना करते रहे। आज के ज़माने में ऐसे 6 पैक एब लेके और 8 पैक और ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें किसी एजेंडा के तहत आई हैं। मुझे पता नहीं वो क्या है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि मानव जीवन कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ गया है। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि पहले एक परेशानी क्रिएट की गई भारत के लिए, खासतौर पर युवाओं और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और उसके बाद अब ये कहा गया कि इस परेशानी से पार पाने के लिए ये जो वज़न है, ये जो बीमारियां हैं, ये लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड हैं, डाइट इंड्यूस्ड है, तो इसके लिए अब इस तरह की डाइट को फॉलो किया जाए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि कोई विदेशी एजेंडा है, अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीज़ भी साफ हो जाएगी। 2-3 एजेंडा तो मुझे बिल्कुल दिखाई देते हैं। नंबर 1, गेहूं को दूर करके मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करना, उसको सोरगम का नाम दें, फलाना दें, ढिकना दें, एक तो ये नंबर 1। नंबर 2, कोई प्रोडक्ट बेचना, चाहे वो गोली के रूप में हो, कैप्सूल के रूप में हो, हर्बल के रूप में हो, प्रोटीन शेक हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी भी तरीके का बेच देना, ये दूसरा एजेंडा है। तीसरा एजेंडा जो बहुत खतरनाक एजेंडा है, जो है बेरिएटिक सर्जरी वाला, सबके पेट काट दे रहे हैं और लोग इतने परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? आप ये समझ सकते हो कि कोई भी मेडिकल हेल्थ फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक बार आप उसके, चाहे वो गोली लिखवा के आ गए, उसके बाद थोड़ी आपको पूछता है क्या हुआ, आपके सर का दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ। कविता जी, कोई पूछता है? कोई भी नहीं पूछता। ये पेट काट देते हैं, आपका तो पेट काटना पड़ेगा, वरना आप कैंसर हो सकता है, वरना ये हो सकता है, वरना। अब वो बेचारा करें, माने या ना माने, करे तो क्या करे, पूरे परिवार के कटवा डालते हैं पेट। एक बार 20 किलो डेफिनेटली वजन कम होता है। अब तो ये 80-80 किलो वालों के वजन कटवाने लगे, नहीं तो घुटने खराब हो जाएंगे। एक बार 20 किलो वजन डेफिनेटली कम हो, लेकिन उसके बाद जब बढ़ना शुरू होता है, उसके बाद तो न सर्जन जी दिखाई देते। सर्जन जी तो होते 5-7 दिन। टेबल पर भी तो लोगों की मौत हो जाती है। आप देखिए, अभी एक टीवी स्टार थे, उनकी ऐसी मौत हो गई। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। हम ये कह रहे हैं, इन सब चीज़ों को करने से पहले आप खाना खा के देख लो। एक बार 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 90 दिन तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को दे सकता है ना। जो घुटने के दर्द वाले लोग आते हैं, हम कहते हैं 90 दिन तो आप अपने आप को देख सकते हो ना। जो फाइब्रॉइड वाले लोग आ रहे, फाइब्रॉइड वगैरह क्या होते हैं? फाइब्रॉइड इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ समथिंग। जब आप खाना खाते हो तो वो सारी चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी आती हैं हमारे पास, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो हम एज ए टेस्टिमोनियल नहीं डाल सकते हैं। आर्म पिट के नीचे कुछ ग्रोथ हो जाती है। अब वो जो चीज़ है वो भी ठीक हो जाती है, 90 दिनों में ठीक हो जाती है। जब आप खाना खाते हो तो जो भी एबनॉर्मेलिटी बॉडी में आती है वो ठीक होने की पूरी उम्मीद होती है, बल्कि हो ही जाती है। एक तरह से सुधीर जी, अब तो ये आंदोलन सा बन गया है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो अब इतने जागरूक हो गए हैं कि वो सुबह उठते हैं तो किसी भी तरह के डिटॉक्स वाटर के फरेब में नहीं फंसते। आपको लगता है इस तरह के डिटॉक्स वाटर जिनका चलन अभी चल रहा है, या फिर कॉफ़ी, या जिस तरह की बुलेट कॉफ़ी की बात होती है कि उसी को पी के जिम जाते हैं, इसका कुछ असर होता है वेट लॉस में? कविता जी, डिटॉक्स का मतलब है टॉक्सिन से मुक्ति। बिल्कुल। जब आपके शरीर में टॉक्सिन आते हैं, उनके सबसे पहला जो आपको असर दिखाई देता है, और बाकी सब छोड़ो, लेकिन आपके मोशंस नहीं होते हैं। ट्रू। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कहें, तो वो एक सबसे, और ये जितने भी जद्दोजहद चल रही है जो आपको डिटॉक्स करने की बात करते हैं, वो यही करते हैं कि आपके सिस्टम क्लीन हो जाए। और उनका एक तरीका तो होता है, कोई अलग अलग तरीके के पानी पिलाते हैं, और दूसरा है एनिमा लगाते हैं कि भाई या तो यहाँ से या उल्टियां करवाते हैं। हम ये कहते हैं, हमारे जो भी मुझे सुन रहे हैं या आशा जी को सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो कहते हैं कि बॉस हमने खाना खाया, जो आप कह रहे हो वो रूटीन हमने फॉलो किया, अच्छे से ब्रेकफास्ट, अच्छे से लंच, अच्छे से डिनर, अगले दिन 40 साल पुराना कविता जी जो कॉन्स्टिपेशन है वो एक दिन में ठीक हो जाता है। और ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से पैसिवली सुन रहे हैं। और जब पैसिवली सुनते हैं, उनको लगा है, अगर सोचिए आपने ये फॉलो किया और आपको पैसिवली ये अफेक्ट हो, तो आप कुछ ना कुछ करके मंगलवार वाली वेबिनार में आके बैठेंगे। तो ये ऐसे ही लोग हैं, बहुत सारे लोग इसको जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये अपनी खुद ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें क्या, खाना खाने में क्या किसी की मदद चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फॉलो कर रहे हैं।
और अब फिर मंगलवार को आते हैं रात को 8 बजे जो हमारी वेबिनार होती है और कहते हैं सर और मैडम ये हमने ये किया और ये फ़ायदा हो गया, नींद आनी शुरू हो गई, स्टमक क्लीन होना शुरू हो गया। कमाल का प्रोग्राम है। फ्रूट जूसेस को लेकर भी आप यही कहते हैं कि फ्रूट को सीधे खाइए? हम यही कह रहे हैं, यस। फ्रूट जूस बनाना, सब्जी का जूस बनाना मतलब प्रोसेसिंग हो गई वो, है ना। तो वो बिल्कुल भी नहीं, जीरो। किसी भी चीज़ का जूस आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मैंगो को खाइए ना आप, कितना अच्छा लगता है। केला खाइए, अभी क्यों उसकी स्मूदी बना के खानी, उसमें क्या क्या मिला लेना। और हमारा तो फ्रूट के बारे में भी यही कहना है कि जब भी आप फ्रूट खाओ, सिंगल फ्रूट ही खाना चाहिए आपको एक बारी में, जो पेट भर के खा लीजिए। मान यहाँ लीजिए तो पूरा बोल ले आते हैं, उसपे कहते हैं 5 तरह के फ्रूट्स होने चाहिए। इसीलिए तो प्रॉब्लम्स है। इसीलिए आपको किसी भी व्यक्ति को पूरा न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाता है। अब आप सोचिए कि आपने मान लीजिए केले पेट भर के खा लिए, तो केले में जो न्यूट्रिशन है आपको पूरा मिल गया। अगले दिन आप मैंगो खाएंगे, अगले दिन आप लीची खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, तो हर चीज का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ भी आप जो थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, एक तो पता नहीं अंदर जाके वो क्या एक दूसरे के साथ तलवार लेके युद्ध कर रहे हैं जितने भी न्यूट्रिएंट है। लेकिन यहाँ पे आप इंडिविजुअल फ्रूट खाइए, पेट भर के खाइए, बिना नापे तोले खाइए, बिना डरे खाइए, मोहब्बत से खाइए, कल्याण ही कल्याण है जीवन में। यहाँ तो फ्रूट चाट की बाहर आ जाती है। लेकिन मैंने देखा है एक सदगुरु ऐसे भी हैं, वो एशगार्ड जूस को बहुत प्रमोट करते हैं। आप कहते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा सिन हो जाएगा। आपने नाम लिया जी, लेकिन उन्हीं सदगुरु के दिमाग की भी नस फटी थी, आपको पता होगा। बिल्कुल। वो हमेशा कहते हैं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, फिर एक ग्लास अपना दिन की शुरुआत ऐशगार्ड के जूस से करता हूँ, इसमें फलाना है, इसमें टिकना। अभी वो बाबा जी हैं, उनको क्या पता इसके अंदर क्या है। किसी ने कहा होगा, उन्होंने उस बात को मान लिया होगा। फिर वो कहते हैं मैं तो एक ही मील खाता हूँ दिन में। अभी हमें पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन अगर वो फॉलो करते भी हैं, आपको पता होगा उनका दिमाग की नस फटी और 10 महीने इस एक्टिव लाइफ से वो बाहर रहे। अच्छी अच्छी बातें, वो कितनी ज्ञान की बातें करते हैं, हम सब उन ज्ञान से वंचित रहे। मार्च 18 को शायद हुआ था उनका, और उसके बाद में जनवरी तक वो इस मतलब एक्टिव लाइफ से वो गायब रहे। इस टाइप की लाइफस्टाइल फॉलो करके जिनके उनका ही दिमाग की नस फटी, हम लोगों को क्यों वो बता रहे हैं, और हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। सन्यासी महात्माओं के लिए एक अलग जीवन है। हम सांसारिक लोग हैं, जीवन में बहुत सारे काम करने होते हैं। उनके लिए एक नॉर्मल जीवन जीना ही जो हम बता रहे हैं। खाना खाओ ना, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, फ्रूट खाओ, स्नैक खाओ, 5-6 बारी मील पेट भर भर के खाओ। अब कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन ये तो कहते हैं सुबह 3 बजे उठना है। आपको लगता है 3 बजे उठना तो कम से कम ठीक ही होगा? इडियोटिक है, स्ट्यूपिड आइडिया है। सन्यासियों के लिए 3 वो पता नहीं ना। वो अभी देखिए, वो बाबा लोग हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि खराब है, लेकिन ये सन्यासियों के लिए। आप उठो, उसके बाद पाठ करो, मेडिटेशन करो, जो करना है करो। कुछ रेखी वाले बैठे हुए हैं, वो करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी उसके बाद क्या होता है सांसारिक लोगों में, अभी बच्चे का टाइम हो गया, स्कूल जाने का, टिफिन, ये तो शायद मेडिटेशन करके सो जाते होंगे। दोपहर होते होते फिर एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, खासतौर पर होम मेकर्स। तो ये जो सन्यासी लोग हैं, ये तो शायद सो जाते होंगे, हमें पता नहीं उसके बाद क्या करते हैं। लेकिन बाकी लोगों को तो बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, हस्बैंड के लिए अगर महिला है तो टिफिन बनाना है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम ये कहते हैं 5:30-6 बजे से पहले उठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आराम से सो ना, नींद पूरी करिए। नींद देखिए, 7 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो अगर मान लो कोई 10 बजे सो रहा है तो 6 बजे तक उठ जाए, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे। और अधिकतर लोगों के सोने का समय आज की प्रैक्टिकल दुनिया में लगभग 11 बजे सब लोग सोते हैं, 10:30-11 बजे सोते हैं। तो उठो ना 5:30-6 बजे, क्यों इतना 3 बजे उठ के बैठना। और देखिए, हमारा जो इंटरेक्शन होता है ना, वो हमारे सभी पार्टिसिपेंट के साथ एक्टिव इंटरेक्शन हमेशा होते रहता है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। और हमने ये देखा है, जो भी लोग ऐसे 3 बजे 4 बजे बहुत जल्दी उठ रहे हैं ना, वो उनका स्वास्थ्य खराब रहता ही है, उनका वजन ठीक होता ही नहीं। उनकी टमी पे एक्चुअली जो फैट की लेयर है वो बड़ी स्टबर्न सी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं सो जाओ, फैट तो घुलने लगेगा आपका। ये इतना ही आसान है। यानी इसका मेंटल हेल्थ पर भी असर होता है। डेफिनेटली, ये सारी चीजें तो पूरा शरीर तो जुड़ा हुआ है ना। और मेंटल एक्चुअली जो मेंटल फैकल्टीज है वो आपकी ठीक से तभी काम करती हैं जब आपकी नींद भी अच्छी हो, यानी कि आपका लाइफस्टाइल पूरा का पूरा एक वेल डिफाइंड लाइफस्टाइल आप उठें। एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात तो आपने ये कही है जो मेरे दिल को तो कम से कम टच कर गई, वो ये थी कि चाय को आराम से चुस्की के साथ पिएं, बिना गिल्ट ट्रिप के पिएं, और खाली चाय लें। क्योंकि हमें लगातार यही कहा जाता है कि एसिडिटी हो जाएगी, अकेले चाय मत पीना, साथ में कुछ खा लो। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही। जी बिल्कुल। चाय देखिए, मैं
कई बार ये बात कह चुका हूँ, आपसे फिर कहूँगा क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया है यहाँ पे। केरल सभी लोग जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और जब केरल जाते हैं तो वहाँ पे चाय के बागान में भी जाते हैं और वहाँ पे चाय का म्यूजियम है। आई बिलीव काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है, जाते ही जाते हैं। तो जिस समय हम गए थे तो वहाँ पे जो गाइड होते हैं, वो गाइड ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जो संजीवनी पर्वत लेके आए थे, तो वो जड़ी बूटी संजीवनी बूटी जो होती है वो चाय ही होती है। और चाय ही जब संजीवनी बूटी है, तो आप मान लीजिए अपने घर में अमिताभ बच्चन को बुलाएंगे, मान लीजिए कभी पार्टी के लिए, तो अकेले अमिताभ बच्चन ही आएंगे ना। तो चाय इतनी खूबसूरत चीज है। और जे आप कुछ लोग आपने सुना होगा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, ये अकेली जिसमें प्रीबायोटिक भी है प्रोबायोटिक भी है। तो हम ये कहते हैं जब चाय पीनी हो तो चाय में कितना फ्लेवर होता है बढ़िया। चाय आराम से पियो ना अकेले, चाय के साथ कुछ भी नहीं लेना होता है कि हम ये लेके बैठे हैं, कुछ चिप्स लेके बैठे हैं या फलाना लेके बैठे हैं, कुछ नहीं। चाय को आराम से चुस्की लेके, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आनंद लीजिए चाय का। चाय आनंद लेने की चीज है। आप चुस्की लेने की बात करें तो एहसास से जुर्म करा देते हैं भाई। ये बोलते हैं अगर चाय भी बना रहे हो तो उसमें दूध मत डालो, दूध उसमें जहर का काम करता है, उसमें शक्कर भी मत मिलाओ। तो फिर इस चाय के तो मायने ही बिल्कुल बदल दिए हैं। हम जैसे टी लवर्स के लिए तो बहुत बड़ा आघात हो जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ चाय ही नहीं है, सब चीजों पे आघात कर देते हैं। और हमारा बिल्कुल ये कहना है, आपने सुना होगा बहुत सारे जो वेट लॉस के एक्सपर्ट बने बैठे हुए हैं, उनको आप जो मर्जी कहें, हम आपको 300 रेसिपी की बुकलेट देंगे। अभी आप 300 रेसिपी की बुकलेट देख के बनाओगे, ये अपने हिसाब से, ये तो कुछ भी नहीं बनाने दे रहे। आप चाय छोड़िए, ये आपको राजमा भी बनाने नहीं दे रहे। और हम कह रहे हैं आपके अपने टेस्ट के अनुसार बनाइए और खा लीजिए। राजमा आप अपने हिसाब से टेस्टी बनाओगे कि मेरे हिसाब से बनाओगे? और मैं होता कौन हूँ आपकी क्यूजीन को, आपके टेस्ट को डिसाइड करने वाला? बनाओ, खा लो। इंग्रेडिएंट्स भी यही डिसाइड करेंगे, पोर्शन भी यही डिसाइड करेंगे, कैलोरीज भी यही काउंट कराएंगे। हाँ, हमारे पेट के बारे में इन्हें ज्यादा जानकारी एग्जैक्टली। अच्छा, नापने तोलने की जो आपने बात की, पहले कच्चे को तोलो और फिर पका के तोलो। बिल्कुल, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो जीवन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सा गया है, और हम कह रहे हैं आनंद के साथ जियो, अच्छे से खा लो, पेट भर के खा लो। हम खाते क्यों हैं? फंडामेंटली आप देखें, हम तो पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए खाते हैं, और ये खाने नहीं दे रहे कोई भी। हम कह रहे हैं खा लीजिए, तो पेट भर के खा लीजिए, बस उतना ही है। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी हम भारतीयों में ज्यादा आ गया है? क्योंकि एक तरफ से पिज्जा आया, बर्गर आया, पास्ता आया, जाहिर सी बात है आपके थाली में अगर ऑप्शन ज्यादा होंगे आपका भी मन होगा खाने का। लेकिन इन्हीं मोमोज की जब जिक्र होता है, प्रोसेस फूड्स की बात है, इतना गिल्ट में ले जाते हैं कि लोग खा भी रहे हैं, खुद को रोक भी रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल भी हो रहा है। कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन भी है, वो भी दिमाग पर भी हावी हो रहा है, शरीर पर भी हो रहा है। शायद ये सभी चीजों का मिला जुला असर होता होगा कि लोगों के मन में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेशन कहें, इरिटेबिलिटी कहें, जो भी कहें, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कुंठा है मन में। क्यों? एक तरफ तो आपने मोमो दे दिए, एक बार चखा दिया, अब खाने नहीं दे रहे हो, तो ये तो उचित बात नहीं है। और हम कह रहे हैं मोमो खाने मतलब पेट भर के खा लो। और आपने जो अभी चाय के विषय में कहा, इसी तरह हम कहते हैं कि जिस दिन हमारा मील प्लान में, जिस दिन आपको पास्ता खाना है ना, यू विल ईट ओनली पास्ता, मील फुल ऑफ पास्ता ओनली। क्योंकि जैसे मैं जब कहता हूं कि भाई आप दाल चावल रोटी सब्जी चारों चीज खानी चाहिए, तो जिस दिन आपका, जब राजमा चावल होते हैं ना, तो हम रोटी मना करते हैं, बस रोटी मत रहने दो, क्योंकि राजमा चावल में जो आनंद है वो रोटी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है ना। हाँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जीवन को आनंदमय रखो और सिंपल रखो। और आनंद में आपको एक बात बता दूं कि जब आप रूल से थोड़ा सा हटते हैं ना, तभी आनंद थोड़ा सा ज्यादा होता है, फ्रीडम होता है। हाँ, फ्रीडम होता है ना। तो अब जैसे हम कहते तो ये हैं कि स्वास्थ्य के लिए दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम आप जब एक साथ खाएंगे तो ही आपके जीवन में एक प्रॉपर कल्याण होने वाला है। लेकिन क्या है, ठीक है, किसी दिन रूल तोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप 80% काम ठीक कर रहे हो कि आपने ब्रेकफास्ट पेट भर के कर लिया, एज पर द रूल कर लिया, लंच आपने एज पर द रूल कर लिया, फ्रूट आपने एज पर द रूल खा लिए, इवनिंग स्नैक आपने, तो डिनर में के साथ तो यू कैन टेक ऑल द लिबर्टीज। ठीक है ना? तो जिस दिन आप पिज्जा खा रहे हो तो उस दिन पिज्जा ही पिज्जा खाएंगे, तो उस दिन दाल चावल लेने की जरूरत नहीं है। और किसी ने कहा भी बिल्कुल ठीक कि बॉस जिस दिन मैं पास्ता खाऊंगे उस दिन तो साथ में दाल चावल लेके बैठूंगे तो अप्रोप्रिएट नहीं। हमने कहा यस यू आर राइट। तो हम भी यही कहते हैं कि आप अगर अपने जीवन में 80% काम ठीक कर रहे हो ना, तो 20% के साथ तो आप खेल सकते हो जितना खेलना चाहो। खासतौर पर महिलाओं को क्यों आपने फोकस में रखा है? क्योंकि जब एक महिला के शरीर जीवन में 3 इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बहुत तब्दीलियां आती हैं। नंबर 1, जब पीरियड शुरू होते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्यूबर्टी में, जहाँ पे बहुत सारे मतलब अंदरूनी हार्मोनल चेंजेस होते हैं।
नंबर 2 जब वो फैमिली वे में आती है, जब प्रेग्नेंट होती है pregnancy. उस टाइम में, और तीसरा मेनोपॉज के टाइम में। महिला होती बहुत स्ट्रांग है बट डेलिकेटली स्ट्रांग होती है। ओके, सो इसलिए हमारा ये है कि भाई अगर एक महिला सशक्त हो गई, जागरूक हो गई, तो उसके बाद में पूरे परिवार का कल्याण कर देती है। और इसलिए अगर जो हमारे पेड प्रोग्राम में आते हैं, एक 90 डेज का प्रोग्राम हमारा हो, जो लोग उसमें आ रहे हैं तो हम अकेली महिला को लेते हैं। हम अलग अलग घर में 4 लोग हैं बिल्कुल भी नहीं लेते। एक महिला आ गई और लाइफस्टाइल सीख ली, पूरा जीवन जीने का तरीका। अभी मान लीजिए हम कहें कि नाश्ते में आज आप इडली खा लीजिए, तो पूरा घर इडली खा लेगा। इसको हम ऐसे कहें, आज मान लीजिए हमारे मील प्लान में इडली लिखी हुई है, लेकिन आपके परिवार का मन नहीं, आज इडली नहीं खाएंगे, आज पोहा खाएंगे, तो आप भी पोहा खा लेंगे। कुछ बंदिशें नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट है कि अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 के अलग अलग डाइट प्लान्स करते हैं, उनकी दुकान अच्छी चल रही है। हाँ नहीं, हम नहीं करते हैं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते। दूसरी बात ये होती है कि एक 90 डेज के बाद हम कभी भी नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास 1 साल के प्रोग्राम के लिए आओ। एक 90 डेज का प्रोग्राम आपके जीवन को कंप्लीटली बदल देने के लिए, आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे हैं तो घर, लड़के हैं तो घर में बहुएं आएंगी, और अगर लड़कियां हैं तो किसी के घर में जाएंगी, तो ये लड़की भी सीखती है। और कई परिवार ऐसे होते हैं जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, वहाँ पे 3 देवरानी जेठानी है, सास ससुर हो गए, 1-2 नंदे हैं, उनके बच्चे हैं, 13 लोग होते हैं। बट एक परिवार, एक छत के नीचे से एक लेडी जो किचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वही ज्वाइन करती है। अगर वो जागरूक हो गई, लाइफस्टाइल और कुछ भी नहीं होता है, केवल आप कब खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, किस कॉम्बिनेशन में, अगर आपको वो पता चल गया 90 दिनों के भीतर, आपका एक एक मील उसमें हैंडल हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि जब सैंडविच खाओगे तो कैसे खाना है, बर्गर खाओगे तो क्या खाना है, कैसे खाना है, दाल ढोकली खाओगे तो कैसे खानी, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। उसके बाद आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आज जब आपको A to Z सीख लिया आपने, तो अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है ना दोबारा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यानी आपके लिए ये मनी नहीं है, ये मिशन है। हम मिशन लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा मिशन है, इट्स अ ग्रैंड मिशन, एक रिवॉल्यूशन की तरह ही है। अभी जागरूकता लोगों में आ रही है, मंगलवार की वेबिनार में आते हैं, और हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए। हम ये कह रहे हैं कि ये दिस इज़ द वे यू मस्ट कंडक्ट योर सेल्फ। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, वो कहते हैं बहुत हम बिजी हैं, आपकी बात हमें अच्छी लगी, आप ही हमारा हाथ पकड़ के ये नदिया को पार करवा दीजिए। तो हम कहते हैं ठीक है, फिर आप आइए। फिर हम 90 दिन तक उनके साथ होते हैं, हर महीने एक प्रोग्राम शुरू होता है। और किस तरह के बदलाव आए, केस स्टडीज जो जिसके आप साक्षी बना, क्योंकि हम टेस्टिमोनियल्स तो देखते हैं आपके साइट जी जी, हमारे एक तो सोशल मीडिया पे सारे टेस्टिमोनियल है। ऐसी समस्याएं, जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो आज वर्ल्ड के लिए, जो आप एजेंडा की बात कर रहे थे, डायबिटीज तो एक अलग बात हो जाती है। ग्लूटन, गेहूं में ग्लूटन है, लैक्टोज है भाई दूध में, है दूध क्या में, किया हाँ, जाए, है ना। तो ये जो ग्लूटन है, इससे एक लेडी ने ज्वाइन किया हमारे पास में लंदन से। 5 साल से बेचारी परेशान थी। हमने कहा ये क्या होता क्या है, मतलब ग्लूटन से आपको क्या होता क्या था? बोले भयंकर सीवियर हार्ट बर्न होता था। और वहाँ के लंदन के एक्सपर्ट डॉक्टर ने कहा कि आपके जो इंटेस्टाइन में जो विलीज होते हैं, जो आपके न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करते हैं, जो खड़े हुए फाइबर्स होते हैं, वो लेट गए हैं सारे के सारे। उन्होंने उसको एंडोस्कोपी किया और कहा सब लेट गए हैं, यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी डेंजरस कैंसरस फेज में आप जा रही हो, और आपको बंद कर देना है ग्लूटन यानी गेहूं। आपको ही नहीं, पूरे घर में घुसेगा नहीं गेहूं, कोई भी बर्तन भी आपका छुएगा नहीं इस चीज से। वो बेचारी 5 साल, अभी मतलब एक व्यक्ति एक एडवाइस को कब तक फॉलो करे ठीक होने। अभी वो कहती है 4.5 साल, जब हमारे वीकली वेबिनार में आई 4.5 साल के बाद आई, कहती मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इट इज बिकमिंग वर्स विद द टाइम। तो हमने कहा, उनसे पूछा आपने अभी तक क्या खाया? उस समय उनके 12 बजे हुए थे लंदन में। कहती कुछ भी नहीं खाया। आई सेड सबसे पहले फ्रूट खाओ, मेरे से बात करते करते यू ईट सम फ्रूट एटलीस्ट। फिर उनको जो वेबिनार में लगा कि बात में कुछ दम तो लग रहा है, जो वट एवर आई वाज सेइंग, मैंने उनसे कहा कि आप अपने घर परिवार के लिए से बात करके मन में स्ट्रेंथ लेके आइए कि ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट मेडिकल बैठे हुए हैं, इन्होंने आपको मना किया ये मत खाओ वो मत खाओ, और हम कह रहे हैं सब कुछ खाओ, तो जस्ट गिव योरसेल्फ, आर यू रेडी टू गिव 90 डेज? उन्होंने कहा यस। तो वो पूरे, हाँ, और 90 डेज में उनकी सारी परेशानियों का अंत हो गया। और जो रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा देखा मैंने कितनी बढ़िया आपको सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर को बताया नहीं कि मैं गेहूं खा रही हूँ, आलू पराठे और पनीर पराठे सब खा रही हूँ, तो वो मेरे को उखाड़ पछाड़ कर देगा, क्योंकि वहाँ के जो मेडिकल सिस्टम है ना, वो कुछ सरकारी होते हैं। सो इसलिए, लेकिन अगर आपके जीवन में कल्याण होना है तो 90 डेज से ज़्यादा का समय लगता नहीं है। जो मैंने आपसे कहा कि माइग्रेन तो 7-10, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का
खेल है। एक लेडी को बहुत, जब हमारा जून वाला प्रोग्राम उन्होंने ज्वाइन किया, और मैं सबसे यही कहता हूँ, जब क्योंकि सभी की मेरे से बात होती है ना, प्रोग्राम शुरू होने के बाद आशा जी उसको लेके चलती हैं। उससे पहले जितने भी ये इंक्वायरी फेज है या उनको ओरिएंटेशन है, कैसे प्रोग्राम चलेगा, मेरे साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि आपको 14 डेज में, उनका स्वेलिंग थी बॉडी में, भयंकर स्वेलिंग होती है कि मैं जब देखो स्वेलिंग ही रहती है। मैंने कहा ये 14 डेज में आपको ठीक हो जाने वाली है। 14 डेज के बाद में आपको ये पता नहीं चलेगा कि स्वेलिंग क्या होती है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है। वो कहने लगी मेरे तो वाटर रिटेंशन, आई सेड वाटर रिटेंशन नाम की कोई चीज होती नहीं है, वाटर बॉडी रिटेन कर ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं होता है। फिर उन्होंने जब वेबिनार प्रोग्राम शुरू हो गया तो फिर मेरा इंटरेक्शन नहीं होता, फिर आशा जी का होता है। तो लेकिन मैंने कभी कभी वेबिनार उनकी सुन लेता हूँ। तो वो 14 दिन के बाद जो वेबिनार हो रही थी, आशा जी से उन्होंने कहा कि सर जो है ना वो 14 डेज बोलते हैं, एक्चुअली सर को इतना लंबा पीरियड बोलना नहीं चाहिए, 3 दिन में ही ठीक हो जाती हैं चीज़ें। यानी ब्लोटिंग की समस्या का, ब्लोटिंग की समस्या हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशन की हो, लेकिन उनका 3 दिन में हो गया। तो उनका ये भावना थी जो उन्होंने व्यक्त की। लेकिन 14 डेज में आपको डेफिनेटली पता चलता है कि मैं जीवन में बहुत कल्याण होना शुरू हो गया है। और जो मैंने कहा माइग्रेन जैसी चीज़, तो इट विल नेवर रिकर। 14 दिन में हो सकता है एक आध बार आ जाए, बिकॉज वो इनिशियल असर होगा, बट उसके बाद कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये कंप्लीटली क्योर हो ही जाता है। सुधीर जी, आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो जिनके बारे में लोगों को आप समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सोच के साथ, जैसे हमने लैक्टोज की बात की कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दूध में लैक्टोज है तो उसको सबसे पहले अवॉइड करिए। अब तो उनको घी से भी परहेज करने की बात कर रहे हैं, तेल की तो बात हो ही रही है, नमक को लेकर भी, चावल को भी बोलते हैं कि खाना ही है तो ब्राउन राइस कर दो। और कौन कौन से ऐसे मिथ्स आपने देखे हैं? जी देखिए, हम अगर शुरू से देखें तो पानी के साथ कोई भी खिलवाड़ हम बना करते हैं। कोई भी, ये पानी मतलब सादा साधारण नॉर्मल रेगुलर पानी ही आपको पीना है। इसको मैं और थोड़ा सा एलैबोरेट करूं, पानी को गुनगुना भी नहीं करना है, गर्म भी नहीं करना है, सादा पानी ठीक हो गया। दूसरा, मैंने आप फ्रूट को फ्रूट की तरीके से खाना है, और गेहूं और चावल के अलावा कोई भी खाना नहीं है, और दोनों एक साथ खाने ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं अकेला ग्रेन खाओ, फ्रूट मिला के खाओ, हम कहते हैं फ्रूट सिंगल खाना है, और ग्रेन दाल चावल और गेहूं दोनों खाने। तो ये जितने भी जो मिथ्स हैं, जीवन को सरल ही करना है, बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें सब मिथ ही मिथ है। कोई भी जूस आप लौकी जितनी मर्जी खाओ, एलोवेरा जितना मर्जी खाओ, आंवला जितना मर्जी खाओ, लेकिन जूस किसी भी चीज़ का एक बूंद भी नहीं देना होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम, हम तो खिला रहे हैं, पनीर लोग खा ही रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं। मैंने तो पनीर पराठा बताया आपको, पनीर पराठे तो खा ही रहे हैं। दूध को लेकर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं बार बार, मेरा एक और ये कहना है कि जो आप कर रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप जो नहीं कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि भाई मैं दही खाना चाहती हूँ, भाई दही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या आपके लंच में दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम है? कुछ लोग कहते हैं भाई बटर मिल्क। अभी बटर मिल्क होता क्या है कि आपने एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच दही, उसमें कोई न्यूट्रिशन होगा क्या? तो न्यूट्रिशन लेना है तो तुम खाओ ना। तो मैं तुम्हें लीची खाने को कह रहा हूँ और तुम घुसे हुए हो कि मैं 1 गिलास बटर मिल्क लेना। चुकंदर के रायते की बात होती है कि भाई बहुत ही अच्छा है, इसे आप खाएं खाने के साथ। बीटरूट बात वो नहीं, बीटरूट तो पॉइजन है, बीटरूट को हम मना करते हैं खाने के लिए। बीटरूट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आपको पता है चीनी 3 तरीके से बनती है, जो व्हाइट शुगर होती है 3 तरीके से बनाई जाती है। या तो गन्ने से बनती है, या वो एक सौदागर फिल्म अमिताभ बच्चन ने वो पाम से या किसी खजूर से या किसी से बनती है, और तीसरी बीटरूट से बनती है। तो बीटरूट मतलब बीटरूट में चीनी का भंडार होता है ना अंदर, और वो आप उसको खाए जा रहे हो। उसमें कितना, मतलब न केवल मोटापे के लिए बल्कि बाकी स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब चीज होती है। अगर खाने का मन करता है, कभी कभी आपके जीवन में घुस गया है, खाली ये जो एम्बेसडर्स हैं ये जबरदस्ती खिलाते रहते हैं। हाँ, तो अगर खाना है तो उसको उबाल के खा लो। उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जमीन में से आते हैं, जो निकल भी नहीं सकते, तो उसको 20-21 मिनट तक उबाल लो अगर खाने का मन है, वरना ना खाओ तो ज्यादा बेटर है। जिम के बारे में आपने बता ही दिया है, लेकिन इसके अलावा और किस तरह की समस्याओं के साथ आमतौर पर आते हैं और फिर किस तरीके से? जी, मैं आपको बताऊं कि बढ़े हुए वजन से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया होता है विद दैट काइंड ऑफ अ वेट। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब चला मुश्किल हो जाता है। अब तो चला नहीं जा रहा, तब अधिकतर लोग इस तरीके से आते हैं। और आप सोचिए, जब ये लोग किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, एक्सपर्ट क्या कहता है, मैं जो घुटने की प्रॉब्लम है ना,
वो 80 किलो वाले को भी आ सकती है, 130 किलो वाले की भी आ सकती है। और ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं इनका एक स्टैंडर्ड फ्रेज है, अपना वजन 10 किलो कम करके आओ। यानी कि 130 वाला भी 10 किलो कम करे और 80 वाला भी। अब इन्हें ये पता नहीं कि 70 किलो इज द राइट वेट फॉर द बॉडी एंड फॉर द नी, या 120 किलो वजन कौन सा, इनको पता नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले तो वो वाले लोग आते हैं जिनको ये परेशानियां होती हैं। कभी कभार कुछ लोग हेल्थ इश्यूज की वजह से भी आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि वो घुटने की वजह से ही परेशान है, चलना बड़ा भारी हो गया है, उस वजह से आते हैं। और इनको ये लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, खाना कम खाओ, लेकिन घुटना का दर्द, और फिर इनकी सब प्रोसेस होती है कि कैसे मैं काट दूं, इनका घुटना रिप्लेस कर दूं। हम कहते हैं खाना खा लो, खाना खाने से घुटने का दर्द तो ऐसे भाग जाए, 90 डेज में गायब। और जो लेडी चल भी नहीं पाती है, जो अपने बेड से उठ भी नहीं पाती है, अपने अटैच टॉयलेट तक जा भी नहीं पाती है, वो 90 डेज में तो बिल्कुल, सॉरी टू यूज, घोड़े की तरह दौड़ती फिरती है घर में, इधर से उधर, उधर से उधर। डायबिटीज, लेकिन आजकल कह रहे हैं डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हो गया है भारत। डायबिटीज का भी आपने सोल्यूशन निकाला। ये जो मील प्लान है, इसमें कोई भी, ये तो हम लाइफस्टाइल ठीक कर रहे हैं ना, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो थायराइड हो, इनको सबको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। बिल्कुल। यानी कि आपकी लाइफस्टाइल खराब है, इस वजह से ये बीमारियां आपके शरीर में घुस गई हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम तो बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल को ठीक कर रहे हैं ना, खाना खाना सिखा रहे हैं। और जब आप खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, तो ये जो सो कॉल्ड डायबिटीज है, ये तो गायब ही हो जाती है, ये बचती कहाँ है। और इसके लिए समय भी नहीं लगता है, 7 से 10 दिन के भीतर कम होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को, क्योंकि जब ऐसे होते हैं ना, तो उनके ऊपर आशा जी का फोकस अलग से रहता है। उनको कहा जाता है आप ये करो, ऐसा प्रोटोकॉल एक बताया जाता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जब उनका मन, तो शुरू में हो सकता है कि वो 190 से 230 हो जाए, लेकिन उसके बाद में जब वो गिरना शुरू होती है, तो उसके बाद में वो 90 पे आके अटकती है। और इसको 3 दिन और उसके बाद में 10 दिन में ऐसा जुप करके नीचे आती है। सुधीर जी, लेकिन जिन्होंने जिम फॉलो किया, आप ये बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा भी आप बता रहे थे कि मेरे पास तो पूरी लिस्ट है कि लोग इतना अपने हेल्थ की बात कर रहे थे, डाइट की बात कर रहे थे, और फिर इतनी कम एज में उनकी डेथ हो जाती है। हाँ, ये सब दिल को कमज़ोर कर लेते हैं ना। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, मैं अपनी मंगलवार वाली वेबिनार में सारे एविडेंसेस, एक्चुअल एविडेंस के रूप में दिखाता हूँ, सबूतों के रूप में दिखाता हूँ। उसमें यूएस की रिसर्च है कि जब आप वेट लॉस के कोई भी तरीके अपनाते हो, हमारे अलावा बाकी सब तरीके तो भूखे रखने के होते हैं, कैलोरी डेफिसिट वाले होते हैं, बिल्कुल, चाहे वो एक्सरसाइज के माध्यम से भूखा रहे, चाहे वो खाना खा, और क्रैश डाइट करते हैं, कुछ लोग हाँ, अपने आप को स्टार्व करते हैं। जी, तो ये स्टडीज कह रही हैं, 2 स्टडीज हैं, क्योंकि स्टडी कभी भी जो होती है ना, आइसोलेशन में होती है। होलिस्टिक, कोई भी रिसर्च होलिस्टिक नहीं हो सकती, आइसोलेशन में होती है। जैसे अफेक्ट ऑफ जीरा वाटर ऑन वेट लॉस, दूसरी अफेक्ट ऑफ मेथी वाटर ऑन वेट लॉस, ऐसे इस टाइप से होती है। तो एक स्टडी ये कह रही है जिसमें कि अगर आप कोई वेट लॉस का तरीका अपनाते हैं, कोई भी तरीका आप अपनाएं, तो आपकी मसल्स का लॉस होता ही होता है। दूसरी स्टडी ये कहती है कि जब आप वेट लॉस की कोई स्ट्रेटेजी अपनाते हो जो अधिकतर भूखा रखने वाली होती हैं, तो आपकी बोन का लॉस होता ही होता है। तो मसल मतलब आपके हार्ट भी कमजोर हुआ, आपके लिवर भी कमजोर, ये जो ऑर्गन्स है हमारे क्या है, मसल्स ही तो हैं बेसिकली। तो ये कमजोर हो जाते हैं, तो एक दिन जवाब दे जाते हैं, क्योंकि खाना खा नहीं रहे हो और उसको बेचारे को आप धक्कम पेल कर रहे हो, 6 पैक ऐप बनाने में लगे हो, तो ये कमजोर हो रहे हैं। और सारे के सारे, शेन वॉर्न भी तो गया, मैराडोना भी गया, माइकल जैक्सन भी गया, ब्रूस ली भी गया, ये सब तो बड़ी यंग एज में चले जाते हैं, बिकॉज ये सब कैलोरी कंसेप्ट को, फाइनली द रूट कॉज इज द कैलोरी कंसेप्ट, कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट। और कैलोरी, जो मैंने आपसे कहा, आज तक मुझे एक बंदा नहीं मिला, मैं सबके पीछे बोल रहा हूँ बॉस, मैं आता हूँ, मैं आलू का पराठा, इडली, बर्गर, फ्राइज, पूरी, भटूरा, एक सैंपल समोसा, एक सैंपल सबका लेके आऊंगा। प्लीज कोई लेबोरेटरी अगर है तो मेरे को मदद करें और मुझे कैलोरी मेजर करके दिखाएं, कैलकुलेट करके नहीं। आज आपका वजन अगर आपको लेना होता है तो आप मशीन पे चढ़ते हो, वजन दिखाई दे जाता है। ऐसा तो नहीं कहते ना कि आपकी हड्डियों का वजन इतना, आपके खून का वजन इतना, आपकी मसल्स का इतना, और टोटल आपका वजन जो है इतना, ऐसा नहीं हुआ। आप तो ऐसे ही, भाई मैं एक ऐसी मशीन हो जिसमें मैं समोसा डालूं और उसमें उसका कैलोरी दिखाए। अब ये कहते हैं एक बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है, हमें, मुझे भी पता है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बाय एजुकेशन, और ये थर्मोडायनेमिक्स, मतलब जो मेडिकल फील्ड वाले हैं ये थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, मतलब जो मशीनों के लिए जो चीज बनाई गई उसको ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो कबाड़ा तो होना ही था ना।
बिल्कुल, कबाड़ा तो होना ही था, लेकिन कम से कम वक्त रहते एक क्रांति आप ले आए हैं कि कबाड़ा होने से काफी हद तक बचा लिया है, क्योंकि एक बड़ी आबादी अभी भी ऐसी थी जी। जो इन्फ्लुएंसर्स को देखकर उन्हीं की डाइट को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उसे पता नहीं रहता कि कितनी घातक हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए शायद इतने सारे लोगों की इतने कम उम्र में मौत भी हो रही है। जी। चलते चलते सुधीर जी क्या कहेंगे आप ऑडियंस को, और किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? वो तो आप देखिए, हमारा वेबसाइट वगैरह तो सब आप इसमें डाल ही देंगे, फ़ोन बिल्कुल। नंबर भी आप डाल देंगे। मंगलवार की वेबिनार 8 बजे की, जितने अधिक से अधिक लोग अटेंड कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। उसमें हम सारी बातें आपको सिलसिलेवार बता देते हैं। पेड प्रोग्राम में आने की किसी को ज़रूरत होती नहीं। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, उसको जो मंगलवार वाली वेबिनार आपके जीवन को कंप्लीटली बदल देने का, गेम चेंजर का काम करता है, लाइफ चेंजर का काम करता है। और ये जो नंबर दिया गया, आप कभी भी उठा के जो हमारा बात करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा मेरा आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ खाना खाने से डरिए मत। खाना ही आपको जीवन देता है, खाने से ही ऊर्जा मिलती है। खाना सबसे बड़ा दोस्त है, उसको दुश्मन बिल्कुल भी मत मानिए। खासकर से गेहूं और चावल को पेट भर के ब्रेकफास्ट कीजिए, जो भी खाना है। लंच कीजिए पेट भर के, डिनर कीजिए बिना नापे तोले कीजिए। फ्रूट खाइए अच्छे से, चाहे वो लीची हो, चाहे वो मैंगो हो, जो मनपसंद फ्रूट है। पाइनएप्पल हो, कितना टेस्टी पाइनएप्पल होता है, वो खाइए। इवनिंग में स्नैक खाइए, पेट भर के खाइए, बिल्कुल भी वो ना करें। और उसके बाद आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो मंगलवार वाली वेबिनार में आके शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा, या आपका जो ये पॉडकास्ट जा रहा है उसके Comment कमेंट में section भी में लिख भी के बता डाल सकते हैं, के। बिल्कुल। जी हाँ। और आपके इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें। अगर लोगों को लग रहा है, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, तो वो भी वहाँ आके लिखें, क्योंकि बहुत सारे विजडम बुद्धिमान लोग होते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ बात जरूर कह बिल्कुल, सकें। उनका भी अपना पक्ष है, तो वो आके बताएं कि भाई उन्होंने ये डाइट फॉलो की तो उन्हें क्या हुआ, और जो डाइट वो फॉलो करे उससे भी कुछ फर्क उन्हें पड़ा है कि नहीं पड़ा है, बिल्कुल। ये बड़ा सवाल है। और चलते चलते उन डाइटिशियंस को आप क्या कहना चाहेंगे, उन सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स को क्या कहना चाहेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट जो इस तरह का डर फैला रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं? देखिए, उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द एडवाइजरी होता नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, बहुत सारे तरीके होते हैं वज़न कम करने के। अभी जिसको जो ज्ञान है वो बेचारा उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है, इस पे हमारा कुछ कहना होता नहीं है। अभी उनको जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो ज़्यादा जज कर पाएंगे कि क्या उसमें दम है, और एक हमारा वाला रास्ता है। और मेरा सबसे यही कहना है कि वो तो शायद सब काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो करके देख चुके हो, एक बार ये भी फॉलो करके देख लें। आप अपने उस रूटीन पे तो कभी भी आ जाओगे, लेकिन 7 दिन मंगलवार को आने के बाद इसको समझें। और कम से कम 7 दिन या 14 दिन तो आप अपने आप को दे ही सकते हैं। हम तो कोई रेसिपी आपको दे नहीं रहे, आप अपने हिसाब से टेस्टफुली खाना खा लीजिए और जीवन में आनंद को महसूस कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि वो अब सुधीर जी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि अपनी दुकान चलाने के लिए जो फर्जी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, देखिए सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरा शरीर देखिए, मेरी लाइफस्टाइल देखिए, देखिए कितना बदलाव आया। उसके बाद वो कोई ड्रिंक को प्रमोट करते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, पाउडर होता है ये। तो अपनी दुकान चलाने के लिए डर का धंधा फैला रहे हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की आने वाले भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक आप हैं जो क्रांति के साथ, एक मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप चाहेंगे कि बड़े से बड़ी तादाद में लोग जुड़े आपकी क्रांति के साथ, अपने मिशन के साथ, ताकि भारत का भविष्य भी संवर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कविता जी, धन्यवाद आपका Thank you so बहुत बहुत, much. मुझे इनवाइट करने के लिए और मेरे इस विचार को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने के लिए। थैंक यू।